तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था कि यूरो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन हम कल वेट करते रह गए कि नीचे लेवल्स आएंगे तो उस पर हम बाय करेंगे, लेकिन हमारे लेवल्स नहीं आए। तो हम लोगों ने एज़ पर दी वीडियो जो मॉर्निंग एनालिसिस हम लोग दे रहे हैं आपको, उसके अकॉर्डिंगली बाय नहीं हुआ। लेकिन पर्सनल ग्राउंड्स पे मैंने अपने अकाउंट्स में बहुत बार बाइंग करी, बहुत बार सेलिंग किया, स्कैल्पिंग किया। ठीक है। दूसरा जो सेलिंग लेवल था हमारा कल का, वो भी नहीं आया। हमारा सेलिंग लेवल था आपका 1.1050 से 70 के आसपास हमारा सेलिंग लेवल था। 1.1070 के आसपास हमारा सेलिंग लेवल था, ये भी नहीं आया हमारा। ठीक है, तो आज भी हम इसी लेवल्स पे अड़िग हैं। थोड़ा सा हम लेवल को चेंज करेंगे। आज हम 1 पॉइंट और आपका 1080 से 1.1100 के बीच में सेल करेंगे पोजीशन को। स्टॉप लॉस रखेंगे 1.1160 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट 40-50 पिप का, जहाँ पर भी आपको टारगेट मिलता हो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। तो सिर्फ सेल साइड हम देखेंगे। ऊपर 1080 से 1100 के बीच में जाता है तो शॉर्ट पोजीशन बनानी है आपको। स्टॉप लॉस 1160 का रखना है और टारगेट अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। जीबीपी यूएसडी में हमने आपको ऑलरेडी 2800 के आसपास बाइंग रिकमेंड की थी कि 2800 के आसपास आएगा तो हम, अगर किस्मत अच्छी रही तो आप बाई करेंगे, ऐसा हमने बोला था। और टारगेट हमने हमेशा ऊपर के दिए हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर, और अभी भी ऊपर के लेवल के लिए इंटैक्ट हैं। आपको 3100 का टारगेट मैंने दे रखा है, कभी भी 3100 तक जा सकता है। लेकिन इतने बड़े रनअप के बाद मैं तो यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, बाय नहीं करूँगा। तो थोड़ा सा मैं डिप का वेट करूँगा, उससे पहले मैं इसके अंदर बाय नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी की। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न होता है, हम अपने क्लासेस के अंदर आपको सिखाते हैं। और ये राउंडिंग टॉप पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आज वीडियो देख रहे हैं, इस बात को देख लें कि जो भी क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न मैंने आपको सिखाया है वो कैसे काम करता है बाजार के अंदर। सिंपल सा रिसेंट पैटर्न है, कोई बहुत पुराने बाबा 1980 का पैटर्न नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बाबा आदम, या अभी रिसेंट में डेवलप हुआ पैटर्न है। मतलब पैटर्न पुराना है लेकिन अभी रिसेंट में डेवलप हुआ है। मतलब मैं हिस्टोरिकल डेटा नहीं दिखा रहा मैं आपको, मैं रिसेंट में डेवलप हुआ हिस्टोरिकल डेटा आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे राउंडिंग टॉप बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, और हमने इस पर शॉर्ट कॉल भी दी थी। अपने जो प्रीमियम ग्रुप के लोग हैं उनको हमने शॉर्ट कॉल इस पर भी, और जीबीपी जेपीवाई पे भी। मैं आपको जीबीपी जेपीवाई दिखा देता हूँ। इस पर भी हमने एक शॉर्ट कॉल आपको दी थी। यहाँ पे भी एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा था। ये जब नेकलाइन से ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट पोजीशन कराई थी। आप लोग जानते हैं इस बात को, आप हमारे टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई का तो हमने आपको दिया था, जो फ्री चैनल है हमारा उसके अंदर भी हमने इसमें दिया था। अब केस स्टडी क्या है? केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, थोड़ा चार्ट को मैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेवल है आपका, और ये लेवल आपका है ऑलमोस्ट 138.60 के आसपास, मतलब 100 पिप नीचे। यहाँ से अभी 139.66 चल रहा है, जस्ट 100 पिप नीचे यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और उसके 100 पिप नीचे 137.64 पे अपना एसएल लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। और 200 पिप का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी हम लोग बाय करेंगे बिटवीन 138.60 टू 70 के बीच में। स्टॉप लॉस रखेंगे 137.60 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट हम रखेंगे 140.60 का ऊपर की तरफ। तो 200 पिप का टारगेट हो गया, 100 पिप का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हमारा बन सकता है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं AUD USD के ऊपर। इसमें हम आपको बता रहे थे बुलिश है। देखो यहाँ पे आपको बोला भी था 6700 और 6730 तक आपका AUD USD जा सकता है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, इससे ब्रेकआउट मिला है। अब ये ऊपर आपका 6800 और 6860 तक आपका ऊपर ट्रैवल कर सकता है AUD USD। कोई भी डिप आता है इसका 6670 तक आप इसको बाय करके चलें। स्टॉप लॉस हमेशा आपका 6600 रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपका 6800 के रहेंगे ऊपर की तरफ। गोल्ड के अंदर हम लोग आ जाते हैं। आज USD कैड में भी ध्यान रखिएगा, CPI डेटा है आज आपका डॉलर का, और कैनेडा की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, गोल्ड के अंदर बहुत दिनों बाद ये 1935 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 1960 तक जाने की ताकत रखता है। तो 1960 तक आपका गोल्ड आ सकता है। नीचे 1920 और 1925 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक 1920 और 1925 का लेवल नहीं ब्रेक होता
तब तक कोई भी डिप आता है आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपके 1950 का तो आपका साइकोलॉजिकल, यानी साइकोलॉजिकल के साथ साथ अगर मैं बोलूँगा स्मार्ट मनी ने सेलिंग कर रखी है 1950 पे, तो यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद आपका 1960 पे है। तो हो सकता है ये लेवल एक बार इंट्राडे में ट्रैप हो जाए यहाँ पे इन्वेस्टर्स, तो इस पर हमें यहाँ नहीं बेचना है। 1956 के आसपास अगर आता है तो आप गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो आप। 1960 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर, टारगेट आपके नीचे 5 एक पॉइंट के आप टारगेट लेके चल सकते हो गोल्ड के अंदर। तो ये गोल्ड की एनालिसिस हो गई। क्रूड ऑयल पे हम कल से बहुत दिनों से तेज़ी के अंदर हैं, तो तेज़ी के अंदर हम आपको बता रहे थे कि भाई 71 के आसपास आएगा तो बाइंग करना, लेकिन 71 के आसपास नहीं आया और ऊपर भगता चला गया। तो अभी ये फ़िलहाल आपका तेज़ी में है, ऊपर ये आपका $77 तक आपका जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये 72.50 तक डिप दे सकता है। तो जो भी डिप आता है इसको आप बाय करके चलो, टारगेट आपके $77 के इंटैक्ट रहेंगे ऑयल के अंदर। तो दोस्तों चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे बने रहें हमारे फ्री वाले, और भी ज़्यादा अगर अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। आप एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे मैं डिटेल आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।